गुनाहों का देवता। अगर ये किताब तुमने अभी तक नहीं पढ़ी है तो रुको, एक बार ये सुन लो, फिर शायद बिना पढ़े नहीं रह पाओगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ लिखी नहीं गई, ये महसूस की गई है, जीती गई है और कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है एक मोहब्बत की जो कह नहीं पाई, एक दिल की जो कभी खुलकर रो नहीं पाया और एक त्याग की जो सबसे बड़ा गुनाह बन गया। देखो, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाओ किताब खरीदो और उसको पढ़ो। एक बार पढ़ोगे तो फिर छोड़ नहीं पाओगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी समरी बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इस किताब में आखिर ऐसा क्या है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की लिखी हुई ये एक नॉवेल है। हिंदी साहित्य की ऊंचाई को छूने वाली एक अमर कहानी है। ये कहानी है चंद्र और सुधा की, एक ऐसी दोस्ती जो मोहब्बत थी लेकिन कभी कही नहीं। चंद्र एक संवेदनशील, इंटेलिजेंट और अंदर से टूटा हुआ लड़का, सुधा एक जिंदा दिल, मासूम और प्यार से भरी हुई लड़की। दोनों के बीच कोई ऑफिशियल रिश्ता नहीं था, लेकिन एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड था जिसे समझना मुश्किल था, तोड़ना नामुमकिन। चंद्र अपने प्रोफेसर साहब का फेवरेट स्टूडेंट था। सुधा उन्हीं प्रोफेसर की बेटी थी। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों ने एक साथ वक्त बिताया, पर कभी किसी ने एक दूसरे से ये नहीं पूछा तुम मेरे लिए क्या हो। चंद्र उस मोहब्बत से डरता था जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। वो चाह कर भी सुधा से अपना प्यार नहीं कह पाया। क्यों? क्योंकि उनका प्यार शुद्ध और त्याग से भरा हुआ था। वो चाहता था सुधा की जिंदगी में कोई दाग ना आए, कोई गुनाह ना हो जाए, और यही दर्द का बुनियादी पॉइंट था। तो कहानी अब नया मोड़ लेती है। सुधा की शादी कहीं और फिक्स हो जाती है और चंद्र चुप रह जाता है। उसने अपने जज्बात को उस पल भी दबा दिया, सिर्फ सुधा के लिए। शादी के बाद सुधा चली जाती है और चंद्र की दुनिया अंधेरों से भर जाती है। उसका गिल्ट, उसका दर्द उसे चैन नहीं लेने देता। वो एक के बाद एक रिश्तों में पड़ता है, पम्मी, बिंटी और दूसरे लोग, लेकिन उसके दिल का खाली कोना सिर्फ सुधा के नाम था। चंद्र प्यार करता था लेकिन मोहब्बत से भागता था। उसका दर्द ये था कि उसने प्यार को इज्जत दी लेकिन खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। इसी किताब की एक कहानी का एक पल ऐसा आता है जो बहुत खूबसूरत है। एक ऐसा पल जब सुधा उससे कहती है, चंद्र, अगर तुम एक बार कह देते तो मैं रुक जाती। बस एक लफ्ज, एक बार रुक जाओ, कहने से कहानी बदल सकती थी। लेकिन चंद्र के लिए प्यार करना कोई गलती थी और सुधा के लिए मोहब्बत एक अधूरा गीत बन गई। वो पल, वो खामोशी, वो आंखों में बाकी शब्द। आप जब इस नॉवेल को पढ़ेंगे या इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आप भी चुप हो जाएंगे, बस महसूस करते रहेंगे। गुनाहों का देवता ये नाम पहले अजीब लगता था, पर जब आप चंद्र को समझने लगते हो आपको लगता है वो देवता बना बस इसीलिए कि किसी और के लिए अपने आप को मार दिया। लेकिन समझ उस देवता को गुनाहगार कहती है। ये नॉवेल एक मिरर है
जिसमें हर वो इंसान अपने आप को देख सकता है जिन्होंने कभी प्यार किया लेकिन कह नहीं पाए, जिन्होंने किसी और के लिए अपने अरमान छोड़ दिए और फिर जिंदगी भर उसी खामोशी से उलझते रहे हो। गुनाहों का देवता एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने के बाद भी साथ नहीं छोड़ती। ये दर्द बनकर आपके साथ रहती है। ये नॉवेल प्यार का, दोस्ती का और समर्पण का और सबसे ज्यादा अंदर के गिल्ट का एक सफर है। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है और चाह कर भी कह नहीं पाए तो ये कहानी आपके दिल से बात करेगी और हो सकता है आप भी इसी कहानी में कहीं खो जाएं। तो आई होप कि आपको कहानी की समरी समझ में आई होगी। जाइए अभी और पढ़िए। कहानी पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि अभी तक मैंने ये कहानी क्यों नहीं पढ़ी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली नई कहानी के साथ।